हेलो दोस्तों, सोल्यूशन वाला एसएससी में आपका स्वागत है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भूषिभूति वर्धन वंश और सातवाहन वंश के प्रश्नों का जो सार संग्रह होता है उन प्रश्नों को यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक महान महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है। जो कादम्बरी है पुस्तक है, उस कादम्बरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जाएगा आपको बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है आपको, तो बाणभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हर्षवर्धन का जो पुस्तक था उसमें नगानंद हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा, ठीक है। ये उसका उनका हो जाएगा, हर्षवर्धन का हो जाएगा, ठीक है। और बाणभट्ट कहेगा तो हो जाएगा कादम्बरी कहेगा तो बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का राजकवि कौन था। हर्ष का राजकवि कौन था, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन था, तो बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाणभट्ट किसके राजकवि थे, तो हर्ष का, और हर्ष मतलब हर्षवर्धन का, और उनके प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो कौन थी, कादम्बरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी या तीर्थयात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कहेगा तो कौन आया था, तो इसका आंसर जाएगा आपको हेनशांग। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहेगा था उसमें जगह, ठीक है। हर्षवर्धन की जगह कहेगा तो हेनसांग हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहेगा तो कौन हो जाएगा आपको, फाहियान हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ठीक है। कितना साल तक, 6 साल तक। किस विश्वविद्यालय में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यह किसके शासन काल में भारत आया था। कौन, हेनसांग के बारे में बोल रहा है। इसका आंसर जाएगा आपको हर्षवर्धन काल में। तो हर्षवर्धन आया था हेनसांग काल में, और कितने वर्ष तक भारत में अध्ययन किया था, 6 साल तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बाणभट्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की रचना किसने की थी। तो बाणभट्ट की जो रचना किए थे हर्षचरित, सॉरी, बाणभट्ट की रचना कौन सी है, ठीक है। तो बाणभट्ट की जो रचना थी हर्षचरित थी, कादम्बरी थी, पार्वती परिणय थे। तो ये तीनों पुस्तक जो है किसका था, बाणभट्ट द्वारा। तो बाणभट्ट द्वारा रचित जो पुस्तक है कौन सा है, हर्षचरित है, कादम्बरी है और पार्वती परिणय है, ठीक है। इसमें क्या आंसर जाएगा, सब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि हर्षवर्धन की रचना कौन सी है। हर्षवर्धन की रचना कौन सी है, तो इसका आंसर जाएगा आपको रत्नावली भी तो उन्हीं का था, नागानंद भी उन्हीं का था, और प्रियदर्शिका भी उन्हीं का था। तो हर्षवर्धन की रचना में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका था, तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था, तो इसका आंसर जाएगा आपको पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को कब पराजित किया था, हर्षवर्धन को कब पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको 629 में। कब, 629 में हर्षवर्धन को पराजित कर दिया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, क्लियर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष कहाँ धर्म सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। तो प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रत्येक इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा कहाँ पर धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो इसका आंसर जाएगा आपको प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पे धर्म सम्मेलन होता था, इसका आयोजन मतलब कराया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ये हो जाएगा आपको प्रयाग में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा, इसने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा था। तो इसका आंसर जाएगा आपको ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने क्या कहा था, हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दिया था, क्लियर है। हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि ह्वेनसांग के द्वारा, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन है ये तो हो गया वर्धन वंश से। अब आगे क्वेश्चन जो देखेंगे ये आएगा आपको सतवाहन वंश से। सतवाहन वंश का जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, जो मूल सार संग्रह है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्लियर है। देखिए थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी हो जाए, क्लियर है। अब देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत में मौर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। दक्षिण भारत में मौर्य वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो हो जाएगा आपको सातवाहन, ठीक है। मौर्य वंश के बाद
और दक्षिण भारत में कोई सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रहा तो कौन हो जाएगा आपको? सतवाहन वंश हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, इसे अयोध्या अभिलेख में कहा गया है। क्या कहा गया है? पुष्यमित्र शुंग को अयोध्या अभिलेख में क्या कहा गया है? तो सेनापति कहा गया। क्या बोलते हैं? सेनापति कहा गया, सेनापति कहा गया है। क्लियर है, सेनापति कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि कण्वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव कण्व थे। कण्वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा हो जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक रहेगा तो सुशर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुशर्मा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, किसने 2 अश्वमेघ यज्ञ समापन कराया था? किसने 2 अश्वमेघ यज्ञ का क्या था? समापन कराया था। किसने? जिसमें एक के पुरोहित पतंजलि भी थे। किसने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया था जिसमें से एक के पुरोहित जो थे आपको पतंजलि थे। क्लियर। तो पतंजलि के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर जाएगा आपको पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय में कौन रहते थे? इनके पुरोहित पतंजलि रहते थे और ये अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्लियर हो गया। बड़ी क्वेश्चन पूछता है ये वाला। 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वंश के शासक सातकर्णी द्वितीय ने गोदावरी के तट पर अपनी राजधानी प्रतिष्ठान का स्थापना किया था? किस वंश के शासक सातकर्णी द्वितीय ने गोदावरी के तट पर अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को स्थापित किया था? इसका आंसर जाएगा आपको सतवाहन। किसका हो जाएगा आपको? सतवाहन वंश। कौन थे? सातकर्णी। चलिए, इससे पूछता है कि सतवाहन वंश कैसा वंश था? तो ये आपको मातृशतात्मक था, इसलिए सतकर्णी से पहले इनका नाम, माता का नाम गौतमी लगा था। कौन सा? गौतमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सतवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया था, तो हो जाएगा आपको इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी क्या किए थे? अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम गौतमी का नाम इंक्लूड कर दिए थे, जोड़ दिए थे, इसलिए इस वंश को मातृशतात्मक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, सतवाहन वंश को। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को चालू किया? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सबसे पहले किसने चालू किया? तो हमारे हो जाएंगे ये सतवाहन वंश के शासक। सतवाहन वंश के शासकों ने क्या किया कि ब्राह्मणों को भूमि देना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सामंतवाद का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ, इसका जन्म किस काल में हुआ? सर्वाधिक विकास तो हुआ था गुप्त काल में। सर्वाधिक विकास कहेगा तो हो जाएगा आपको गुप्त काल में, लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो सतवाहन वंश से। इसका शुरुआत कहाँ से हो जाएगा? सतवाहन वंश से। क्या था भाई? तो सामंतवाद अधिक विकास कहेगा तो हो जाएगा आपको गुप्त काल में, लेकिन इसका जो जन्म हुआ था सतवाहन वंश से हुआ। किस वंश से? सतवाहन वंश से। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मौर्य वंश के समान सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? मौर्य वंश के समान सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जाएगा आपको प्राकृत थी। क्लियर है। यहाँ बोल रहा है कि मौर्य वंश के समान सतवाहनों की राजकीय भाषा कैसी थी? तो प्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया। सर्वप्रथम सीसा का सिक्का किसने जारी किया था? तो ये हो जाएगा आपको सतवाहनों के द्वारा। सिक्का का सिक्का कहेगा तो सीसा का सिक्का कहेगा तो हो जाएगा सतवाहनों द्वारा। ये भी बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि सीसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सतवाहनों के द्वारा। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।